कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे दिसंबर के महीने में केवल यह एक इंसान है जो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपका भाग्योदय करवाने में आपकी बड़ी मदद करेगा। जी हाँ बंधुओं, कह सकते हैं कि यह इंसान ईश्वर की देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है, कृपा है, जो आपके जीवन में फलीभूत हो रहा है। आपने जो पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं या जो आपने मेहनत की है, उसका प्रतिफल मिलने का समय अब आ चुका है। दिसंबर का यह जो महीना है, यह गुरु पर आधारित है, यानी कि ज्ञान पर आधारित है, उपलब्धियों पर आधारित है। लेकिन इस महीने में कुछ हासिल करने के लिए कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। गुरु का कुछ विशेष नियम है और वह नियम यह है कि संतुलन। जीवन में यदि आप अपने संतुलन बनाकर रख पाते हैं, भले बुरे का ज्ञान अपनी तर्क शक्ति से, अपनी बुद्धिमानी से यदि हासिल कर पाते हैं, तो आप खूब उन्नति करेंगे। और फिर धर्म का साथ और थोड़ा सा मन में वैराग्य अवश्य होना चाहिए, तो गुरु बहुत अधिक फलदायी हो जाते हैं, सपोर्ट में आ जाते हैं। आखिर जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मार्गदर्शन की तो आवश्यकता होती ही है। यदि गुरु सर्वश्रेष्ठ हो, फलदायी हो, तो मार्गदर्शन बहुत बेहतरीन कार्य भी करता है और मिलता भी है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको 3 बातें मुख्य तौर पर बताएंगे, जैसे कि अगले 3 से 5 दिनों की 5 सटीक भविष्यवाणियां, जिनमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस हिसाब से गाइड भी करेंगे। भविष्यवाणियां आपके ग्रह गोचरों पर आधारित रहेंगी। ग्रहीय गणनाओं को हमने काफी हद तक सटीक करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि कम से कम 70 से 80% भविष्यवाणियां तो आपके जीवन से मैच कर ही जाएं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि दिसंबर के इस महीने को अपने जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना कैसे बनाएं, और ना केवल इस महीना बल्कि आने वाले 2026 यानी पूरे वर्ष को भी अपने अनुकूल कैसे बनाएं। कुछ विशेष सूत्र जो वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित है, इन्हें आपको अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लेना होगा। इससे गुरु हमेशा आपके लिए अनुकूल बने रहेंगे। याद रखना कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में और ज्योतिष के अनुसार किसी भी कुंडली का आधार गुरु होता है। यदि किसी की कुंडली में गुरु ही खराब हो जाए, नीच के हो जाए, अस्त हो जाए, तो उसके जीवन में उन्नति आ पाना तो संभव ही नहीं है, चाहे वह कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले। तो हम आपको कुछ ऐसे सूत्र देने वाले हैं जिनसे आप अपने गुरु को हमेशा के लिए पॉजिटिव बना लेंगे। फिर आपकी कुंडली जन्मपत्री क्या कहती है, उसके अनुसार भी आपको कुछ विशेष स्थितियां हम बताएंगे, जिससे आपको अपने जीवन, अपने घर परिवार में और अपने घर के वातावरण में कुछ परिवर्तन करने होंगे। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे शक्तिशाली उपाय जिन्हें आपको अगले 3 से 5 दिनों तक लगातार करने होंगे, क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में या 1 हफ्ते में कहें तो महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी गुरु से ही। 5 तारीख को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद बुध का 6 तारीख को और 7 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि शक्तिशाली ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और इनके अनुसार आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय, क्रियाएं भी करनी चाहिए, जिससे कि इनका परिवर्तन जो होगा वह आपके लिए शुभ हो जाए, फलीभूत हो जाए। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखें। आपके जीवन में यह बड़ा काम आने वाला है, और चूंकि यह अंतिम दहलीज है इस वर्ष की और इसके बाद तो नए वर्ष में आप प्रवेश करेंगे, तो ऐसा कुछ विशेष आप कर लीजिए, कुछ ऐसा अपने भाग्योदय को बढ़ाने वाला कार्य अपने जीवन में लेकर आइए, जिससे कि आपका आने वाला नव वर्ष पूरा शुभ रहे, आपके अनुकूल रहे और आप इसमें कुछ बड़ा कर पाए। यकीन मानिए कि यदि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो 100% आप कुछ विशेष सीख कर जाएंगे और महामाई से तो जुड़ ही जाएंगे, जो कि हमारे कार्यक्रम बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति को महामाई से, आदि शक्ति, ब्रह्मास्त्र विद्या, माँ बगलामुखी से जोड़ देना। तो वहां से तो आप जुड़ ही जाएंगे, तो जो भी नेगेटिविटीज आएंगी जीवन में वो माता रानी खुद ही देख लेंगे। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। शब्दों को नहीं पकड़ना, भावों को समझना। कार्यक्रम में अंत तक आप जरूर ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। प्रेम के साथ, भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आशीर्वाद देंगी आपको, और दे ही रही हैं, तभी तो आप इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। माई की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। कुछ भी नया हासिल करना या कुछ भी प्राप्त करना, चाहे ज्ञान ही क्यों ना हो, यह तो बिना माई की कृपा के संभव ही नहीं होता है। भाव यदि माँ के लिए गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि माँ के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर आपको स्वयं मिल रहा है, वरना तो लोग माई के दरबार में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और कभी कभी तो दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो चलिए बंधुओं, एक और विशेष सूचना आपको दिए देते हैं कि हमने महामाई का एक बड़ा ही दिव्य पवित्र भजन
पूरे भाव के साथ गाया है। माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, उन्हें वह समर्पित है। यदि आप उस भजन को सुनेंगे तो आप माई से और गहराई से जुड़ पाएंगे और माई की कृपा के पात्र बनेंगे। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद उस भजन को अवश्य सुने। भजन सुनने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे, आप सीधे पहुंचेंगे उस भजन को सुनने के लिए। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, अगले 3 से 5 दिनों में आपका जो फोकस है वह मुख्य तौर पर 2-3 जगहों पर बटा रहेगा, यानी आप यहाँ पर पूरा ध्यान देंगे। पहला, अपने आमदनी को बढ़ाने में, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने में आप पूरा ध्यान देंगे। अपने कार्यस्थल पर आप पूरा मेहनत करेंगे, 100% अपना देंगे ताकि आपका कार्यस्थल पर प्रभाव जम सके, आप आगे बढ़ सकें और आपकी मेहनत सराही जाए और आपकी उन्नति हो। इसके लिए आप पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा, आपका जो ध्यान है वह रहेगा कर्जा चुकाने में, क्योंकि कर्जा आपको लंबे समय तक परेशान कर रहा है और अब आप इसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष योजनाएं आप करेंगे। तीसरा ध्यान आपका रहेगा, आप कुछ विशेष, कुछ नया अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, उसे आप फलीभूत करना यानी आधारभूत करना चाहते हैं, उसे अपने अब जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान रहने वाला है। तो चलिए, यहां तक आपने सारी बात समझी है। अब बात करते हैं विस्तार से कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, आपका स्वभाव, आपकी सोचने की क्षमताएं कैसी होंगी, आप किस प्रकार निर्णय लेंगे, आपका व्यापार, नौकरी और आपके बच्चों की सेहत, आपके विद्यार्थियों का जीवन कैसा रहेगा, विदेश जा पाएंगे, विदेश से व्यापार कर पाएंगे, विदेश गमन, विदेश में नौकरी करना किस प्रकार से रहेगा, सारी बातें विस्तार से करेंगे और दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन के साथ सेहत को बताते हुए, उपायों को बताते हुए कार्यक्रम को अंत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन तो सामान्य ही रहेगा, जैसी परिस्थितियां चल रही हैं वैसी ही चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मन में ऐसा लगता रहेगा जैसे कि परिवार में आपका शोषण किया जा रहा है। देखो, ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, थोड़ी सी कठोर होती हैं, लेकिन ये बातें सच्चाई से बहुत ज्यादा मैच करती हैं, सच्चाई के करीब हैं। और सत्य तो होता ही है रूखा सूखा कड़वा। सत्य भी अगर मीठा होने लग जाए तो सभी सत्य प्रिय ना हो जाए, और जब सारे सत्य प्रिय हो जाएंगे तो फिर काहे का कलयुग, काहे की नकारात्मकता, सब जगह सकारात्मकता आ जाएगी और सत्ययुग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य का स्वभाव ही है कठोर, कड़वा, रूखा सूखा और बदसूरत। इसीलिए तो कलयुग में लोग सत्य को पसंद ही नहीं करते हैं। झूठ, फरेब, बेईमानी और नकली दुनिया में रहना लोग पसंद करते हैं। तो यही बात है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि परिवार में आपको इग्नोर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी अनदेखी हो रही है और जरूरत पड़ने पर आपका शोषण भी किया जा रहा है। ये स्थिति रहेगी। हालांकि पारिवारिक लोगों के साथ वातावरण जो है वो सामान्य सा ही रहेगा। अगले 3 से 5 दिनों में परिवार में किसी प्रकार का कोई धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की जीवन में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य की तरफ से कोई जीवन में खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, नौकरी लग सकती है किसी की, या फिर किसी का विवाह वगैरह रुक सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार का वातावरण सामान्य है। छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। प्रॉपर्टी को लेकर या पैसे के हिसाब किताब को लेकर थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। आपसे जरूरत से ज्यादा सहयोग की मांग की जा सकती है। आप न दे पाए तो इसमें आपके मन में तो खेद रहेगा, लेकिन परिवार में वातावरण आपके प्रति नकारात्मक हो जाएगा। माता की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, खाना पीना उनका कम हो सकता है और उनके शरीर में कोई ऐसा रोग व्याप्त हो सकता है जो कि उन्हें लंबे समय तक परेशान करेगा, पीड़ित करेगा। लेकिन इन सब के विपरीत माता और पिता का आपके प्रति नकारात्मक स्वभाव आपको दुखी करेगा, परेशान भी करेगा। अब बात करते हैं आपके काम धंधे व्यापार की। तो जब आप व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार की स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी। बिक्री ठीक ठाक होगी, सेल्स सामान्य रहेगी, लेकिन आप व्यापार में कोई बड़ा फेरबदल करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई साइड इनकम करना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइजी, कोई नई दुकान, नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो ये समय काल अच्छा है।
15 दिसंबर से पहले पहले आप कर लीजिए, काम आपके बन जाएंगे। अब इंतजार थोड़ा सा यहाँ पर ये कर लो कि देखो, एक तो शनि जो है वो मार्गी हो चुके हैं, गुरु तो बकरी है, अतिचारी है, लेकिन यहाँ पर कर्क राशि में बैठकर उच्च तो होते हैं लेकिन मारक भी हो जाते हैं। तो कहीं आपका लिया हुआ निर्णय गलत ना साबित हो जाए, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है। आपने अच्छे के लिए निर्णय लिया, कोई काम किया और आप उसमें असफल हो गए, आपका निर्णय आप पर ही भारी पड़ गया। और लोग तो हैं ही फिर आपको नीचे खींचने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपकी भावनाओं की अनदेखी करके आपको कुचलने के लिए, रौंदने के लिए। तो अभी आप कुछ समय तक रुक जाइए, जब तक कि गुरु का राशि परिवर्तन मिथुन में ना हो जाए। 5 तारीख के बाद आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको ठहरना है। अब आप ऐसे में क्या करें, खोजबीन करें, रिसर्च करें। गुरु आपको इसमें मदद करेंगे, आपको बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेने में, दूरगामी परिणामों को सोचने में, भले बुरे का सही ज्ञान हासिल करने में और अच्छे बुरे लोगों की चुनाव करने में कि किसको आप अपने साथ लें और किसको आप छोड़ें, इसमें गुरु आपकी पूरी मदद करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन यही है कि आपकी जन्म पत्री में भी यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो फिर आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही उत्तम हो जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव आप हो जाएंगे, धर्म से जुड़ जाएंगे और आने वाले समय काल में, यानी कि इस पूरे दिसंबर के महीने में 5 तारीख के बाद से आप अद्भुत तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन यदि गुरु की स्थिति आपकी जन्म पत्री में ही खराब है तो फिर स्थिति उलट भी हो सकती है। गुरु के साथ यदि राहु बैठा तो चांडाल गुरु बन जाता है। इसी प्रकार गुरु यदि नीच का हो, अस्त हो, बकरी हो या फिर किसी नकारात्मक ग्रह में, यानी कि जो हानि के भाव होते हैं वहां बैठ जाता है, 6, 8, 12 में बैठ जाता है, तो फिर ये स्थिति अच्छी नहीं होती। 11 में भी गुरु बैठे, वो भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती हैं यदि जन्म पत्री में गुरु की स्थिति अच्छी है। तो हमारी बात मानिए, सबसे अच्छा कार्य यह है कि पहले, जैसे कि नया वर्ष भी आ रहा है, तो इससे पहले आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। यदि आप अपनी कुंडली का आकलन कराएंगे तो गुरु की स्थिति तो है ही, साथ ही साथ अन्य जो नवग्रह हैं उनकी सबकी स्थितियां स्पष्ट होंगी और योग युतियां पता चलेंगी और दोष क्या है कुंडली में ये पता लग जाएंगे और सटीक उपाय देकर हम इन चीजों को आपके अनुकूल बना देंगे। हजारों लोगों के जीवन में बनाया है, तो आप कोई अलग थोड़ी ही है, तो आपके जीवन में भी इन्हें अनुकूल बना देंगे और इसका नतीजा ये होगा कि आने वाला नव वर्ष आपके लिए चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। तो ये सही अवसर है, जब ऊर्जाएं परिवर्तित हो रही हैं, आप भी परिवर्तित हो जाइए कुछ जरूरी महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद। अब बात करते हैं नौकरी। तो देखो, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मेहनत कम नहीं होने वाली, मेहनत और बढ़ने वाली है, क्योंकि शनि मार्गी हो गए हैं, नींद से जाग चुके हैं, अब बहुत मेहनत कराएंगे, परिणाम भी आपको भरपूर देंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको काम को टालना नहीं है, अनुशासन के नियमों का पालन करना है, जिससे जो वादा कर दे उससे वादा पूरा करना है, अपने स्तर को नीचे नहीं गिराना है, नकारात्मक बातें न सोचनी है, न नकारात्मक लोगों के नजदीक रहना है, इनसे पीछा छुड़ाना है। साथ ही साथ स्वयं को किसी के सामने परोस नहीं देना है। कहने का मतलब यह है कि इतने अच्छे भी नहीं बन जाना है कि लोग आपका शोषण कर डालें, आपको ही प्रताड़ित करने लग जाए, ऐसा भी नहीं करना है। और जितना हो सके उतना सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने काम पर पूरा पूरा ध्यान दें। आपका काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते दिखाई देंगे 5 तारीख के बाद, अभी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि किसी का हिस्सा नहीं लेना है, किसी भी प्रकार के प्रलोभन लालच में नहीं पड़ना है, किसी को अपनी गुप्त अंदर की बातें नहीं बतानी है और आसपास के लोगों से जितना हो सके उतना कम बात करनी है, जरूरत भर की बात करनी है। याद रखना कि लोग तैयार बैठे हैं आपको नीचे खींचकर गिराने के लिए। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आगे बढ़ रहे हैं और आपका बुद्धि विवेक साथ आपका तभी देगा, ग्रह नक्षत्र भी साथ आपका तब देंगे जब आप संतुलित रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे। अपना संतुलन नहीं खोना है, भावनाओं में नहीं बहना है, बस इतना महत्वपूर्ण है। और अपने उच्च अधिकारियों से किसी भी प्रकार से आर्ग्यूमेंट, बहस नहीं करनी है। उनसे बहस करके आप केवल और केवल अपना नुकसान करेंगे। कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत वातावरण आपके प्रतिकूल भी हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नौकरी करने वालों के लिए ये समय उन्नति का अवश्य है। दिसंबर अंत तक यानी 20 तारीख के बाद से उन्नति अवश्य प्रारंभ होगी। काम का अप्रेजल, अप्रिसिएशन मिलेगा, तारीफ होगी, उन्नति मिलेगी, पदोन्नति, सैलरी भी बढ़ सकती है, काम भी बदल सकता है। लेकिन इससे पहले आपको साबित करना होगा, अपने आप को दिखाना होगा, ठीक है। हर काम को आपको अपने अंदाज में करना है, लेकिन उच्च अधिकारियों से विरोध मोल नहीं ले लेना है। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब यहां तक सारी स्थिति आपने समझ ली। अब बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की। देखो, एक तरफ आपको बता दें कि संतान की चिंताएं आपको सताएंगी, संतान के भविष्य को लेकर आप थोड़े कंफ्यूज से महसूस होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। तो बेहतर ये रहेगा कि अपनी संतान की कुंडली दिखा लें। फिर से बात वही है, देखो हमारे पास तो इलाज यही है कि हम आपकी कुंडली देखें, आपके बच्चों की कुंडली देखें, तो हम आपको गाइड कर देंगे कि आने वाला समय और काल कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ अवरोध है।
तो अपनी संतान की कुंडली दिखा लो, यह बेहतरीन तरीका रहेगा। चिंता करने से बेहतर है कि उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाइए, देवताओं का सपोर्ट उनके लिए लेकर आइए। समय कठिन है, वरना भ्रमित होते देर नहीं लगेगी। आज का समय ऐसा समय है कि जब कंफ्यूज होने के लिए या दिमाग में 500 तरीके की उल्टी सीधी बातें भरने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में अंदर रहिए, कमरे के अंदर बंद रहिए। बस मोबाइल यदि आपके पास है तो उतने से ही आप पूरी तरीके से भ्रमित हो सकते हैं। मोबाइल ही आपको भ्रमित कर देगा, पूरी दुनिया उसके अंदर ही समाहित है, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीजें। तो ये आपकी संतान को प्रभावित करेगी बुरी तरह से। कहने का मतलब ये है कि अपनी संतान पर आप नजर रखें, उन्हें उल्टे सीधे लोगों की संगत से हटाएं, सोशल मीडिया पर अधिक समय खराब न करें और अनुशासन में उन्हें रखने की कोशिश करें। उनसे बात करें, बहसबाजी नहीं। बड़ी जो संतानें हैं उनसे बहसबाजी ना करें, वरना बात और बिगड़ जाएगी। अब बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की। तो जो छोटे विद्यार्थी हैं वो तो पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे, बीच बीच में मन भटकेगा, लेकिन डांट पड़ने पर, समझने पर वो समझ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़े विद्यार्थी हैं वे अपने घर से विरोध में रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने माता पिता से उनका टकराव होता रहेगा और भविष्य को लेकर वो थोड़े कंफ्यूज से नजर आएंगे और टेंशन और चिंता साफ दिखाई देगी। अपने मित्रों के साथ उनका किसी प्रकार का तनाव झगड़ा हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी पड़कर वो थोड़े से अपने लक्ष्य से डिस्टर्ब हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय, अगले 3 से 5 दिनों का समय कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रहेगा। बहुत मुश्किल रहेगा अपने आप को बांध कर रख पाना, समझदारी से आगे बढ़ पाना। अब बात करते हैं प्रेमी जीवन की। तो प्रेमी जीवन के लिए ये समय ठीक ठाक है, बुरा समय नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक समय कहा जाएगा। 20 तारीख के बाद से समय बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अनुकूल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपका पार्टनर आपके साथ किसी प्रकार की कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपकी बातों को, आपके मन को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है। आपके लव पार्टनर के करियर में अभी स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, किसी प्रकार का तनाव की स्थिति चल रही है कार्यस्थल पर। इसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस उन्हें महसूस हो सकता है, ठीक है। इसका प्रभाव आपके रिलेशन पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जीवन साथी आपका कुछ इस प्रकार की बेवकूफियां करेगा जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, यानी कि पैसे फिजूल खर्ची में उड़ा देगा या फिर कोई ऐसा उल्टा सीधा कार्य जो आपके जीवन को डिस्टर्ब करेगा, प्रभावित करेगा। इसी के साथ साथ जीवन साथी की सेहत को लेकर भी थोड़ा आप परेशानी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, सेहत गिरती जा रही है। यदि आपके जीवन साथी किसी प्रकार के करियर में है, नौकरी में है या बिजनेस में है, तो वहां पर स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, साजिशों के वो शिकार हो रहे हैं, तो उन्हें आप इस बात के लिए समझाना। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए यह स्थिति अच्छी रहने वाली है, बशर्ते कि अपने मन को एकाग्र आप रखें, 50 तरीके की बातें और भविष्य की योजनाओं को जरूरत से ज्यादा विचार ना करें। जो महिलाएं करियर में हैं उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि उनके कार्य की उन्हें उतनी तारीफ नहीं मिल रही, जितना वो मेहनत कर रही हैं उतना उन्हें अप्रेजल नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उनकी मेहनत का फल कोई और ही खा रहा है, यानी कि उनकी मेहनत, उनका प्रयास चोरी किया जा रहा है, ऐसा अनुभव रहेगा। महिलाओं को शारीरिक कष्ट भी रहेंगे, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द बना रहेगा, साथ ही साथ ऊर्जा की कमी का एहसास भी रहेगा और मन भी थोड़ा सा खिन्न रहेगा। शरीर में टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो थोड़ा अपने खान पान पर महिलाएं विशेष ध्यान दें। गुप्त रोग और यूरिन से जुड़े हुए रोग भी इन्हें परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। विदेश की बात करें तो जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो भी कुछ व्यापार करते हैं, उनका व्यापार अच्छा चलने वाला है। 16 तारीख के बाद उनके जीवन में कठिनाई आनी शुरू हो जाएगी, उससे पहले सब कुछ ठीक चलेगा। बस अपने लेन देन को खरा रखें, पेपर वर्क को मजबूत रखें, क्योंकि 16 तारीख के बाद यहीं से अड़चन आएगी। सरकारी नीतियों को लेकर, पेपर वर्क को लेकर रुकावटें, अड़चनें आएंगी। अब जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वातावरण कठिन रहेगा। वातावरण अभी बनता नहीं दिखाई दे रहा, अनुकूल होता नहीं दिखाई दे रहा है, स्थिति कठिन रहेगी। अपने आप को साबित करने में बहुत मेहनत लगेगी। अपनी सच्चाई और अच्छाई से भी आप अपने कार्यस्थल पर किसी का दिल जीत नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका शोषण हो रहा है और आप मजबूरी में फंसे हुए हैं, ना बाहर निकलने का रास्ता है और ना ही वहां पर टिक कर काम करने की स्थिति में आप हैं। यानी आपके लिए कठिन स्थिति है जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं। तो विदेश जो जाना चाहते हैं वो विदेश जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात वही है, 16 तारीख के बाद नहीं जा सकते, इससे पहले स्थिति बन सकती है, यानी अगले 3 से 5 दिन। खास तौर से 5 तारीख के बाद विदेश जाने की स्थिति अच्छी है, प्रबल है। गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि यह श्योर कर देती है, गुरु परिवर्तनकारी है, राहु भी परिवर्तनकारी है, और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ते ही यह श्योर हो जाता है कि जो विदेश जाने के लिए पेपर वर्क कर रहे हैं, कहीं कोई अड़चने उलझने आ रही हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी और विदेश गमन पक्का है, तय है।
ठीक है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, सेहत की। तो देखो, इस महीने में यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। अगले 3 से 5 दिन में भी आप किसी प्रकार की यात्रा पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप लापरवाही बरतेंगे और आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो यात्राओं में अपने स्वास्थ्य का, खान-पान का विशेष ख्याल रखें, पहली चीज तो ये। दूसरा कि शुगर की समस्या 5 तारीख के बाद बढ़ेगी, उससे पहले जो शुगर के मरीज हैं वो ठीक-ठाक रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव उसमें भी रहेगी, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, शुगर का भी आपको नुकसान देगा, यानी शुगर की भी समस्या बढ़ेगी। इसी के साथ-साथ मोटापा आपका बढ़ सकता है, स्थूलता शरीर में बढ़ सकती है, पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, ब्लोटिंग, अपच, गैस की समस्या पेट में हो सकती है। साथ ही साथ कमर और कमर के निचले हिस्से में दर्द लगातार रह सकता है। दवाइयाँ आपको खानी ही पड़ेंगी, आप किसी भी प्रकार से इनसे बच नहीं सकते हैं। योग, प्राणायाम, अध्यात्म को अपने जीवन में लेकर आइए, यहीं से आपका उद्धार होगा। साथ ही साथ धार्मिक भी बनिए, अपना विश्वास बनाकर रखिए, ठीक है? जीवन के कष्ट और जीवन के सुखों से धर्म को न जोड़िए कि आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए तो आपका अच्छा जीवन हो गया, आपने बुरे कर्म किए तो आपका बुरा जीवन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हिसाब-किताब आप ईश्वर के हाथों में ही रहने दीजिए, इसे अपने हाथ में न लीजिए। आप तो बस अपना कर्म करते जाइए। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल भगवान देंगे, क्या देना है वो उनका निर्णय है, उन्हें ही करने दीजिए। आप केवल अपना कर्म करिए कि आप आज सोकर जागे हैं, आज आप पूरी मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम करेंगे और जो होगा ऊपर वाला देखे, अच्छा या बुरा, ठीक है? इस प्रकार से आप जीवन को जिएंगे तो आपका जीवन जो है वो अकर्म की स्थिति में चला जाएगा और प्रसाद जीवनम हो जाएगा, यानी आप ईश्वर को इस तरह देखेंगे कि आपका जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक प्रसाद है, ठीक है? बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। हमने कहा था कि जो व्यक्ति मन में वैराग्य को धारण करेंगे, इस दिसंबर के महीने में वो 100% उन्नति हासिल करेंगे। अब बात करते हैं व्यक्ति की, जो आपका भाग्योदय करने वाला है। तो देखो, इस संसार में कोई किसी का भाग्योदय नहीं करता, केवल एक ही व्यक्ति है जो आपका भाग्योदय कर सकता है, और वो व्यक्ति कौन है, इसे जानने के लिए आप शीशा देखिए। शीशा देखेंगे तो जो शीशे में व्यक्ति दिखेगा, वही व्यक्ति आपका भाग्योदय कर सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके तमाम मन के संशय दूर कर सकता है, और उस व्यक्ति से आपको बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति है जो इस संसार से आपका संपर्क जोड़कर बैठा है। तो उस व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो शीशे में दिखाई दे रहा है। देखो, बात सुनने में अटपटी लग सकती है, लेकिन हम आपकी ही बात कर रहे हैं। इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है ही नहीं। आप हैं तो ब्रह्मांड है, संसार है, सारे रिश्ते नाते सब कुछ है। आप ही नहीं तो कुछ भी नहीं, सारा संसार लोप हो गया, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि अपने महत्व को जानिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप को पालिए, अपने ऊपर रहम करिए, अपने आप को खुश करिए, अपने आप से संतुष्ट रहिए। जैसा है, जो भी है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को समझिए। अक्सर हम देखते हैं कि इस दुनिया में लोग दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब खुद को समझने की बात आए कि अपने बारे में बताओ, तो खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। खुद के बारे में तो बस अपना नाम पता, पिता का नाम, बस यही जानते हैं। ये नहीं जानते कि अंदर से आप कौन हैं। तो खुद का बोध लेकर आइए, आप ही अपनी उन्नति कारक बनेंगे, ठीक है? अब आप बात करते हैं उस व्यक्ति की। तो देखो, धनु राशि या फिर मीन राशि का कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपका भाग्योद्धारक बनकर आ सकता है, ठीक है? धनु राशि और मीन राशि, क्योंकि ये गुरु की राशियां हैं और गुरु इस महीने में बहुत प्रबल होने वाले हैं, चढ़ ही रहे हैं। तो आपको सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, ईश्वर का हाथ बनकर ये इंसान आएगा, ठीक है? ऐसे में आपको मौके अवसरों को जरूर देखना है, उन्हें नहीं चूकना है। अब जो बातें हमने आपको बताई हैं, वे सारी की सारी ग्रह गोचरों पर आधारित है, जो इस समय और काल पर हो रहे हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई परेशानी में आप जूझ रहे हैं, कष्ट में जूझ रहे हैं, या फिर पहले अच्छी थी अब स्थिति खराब हो गई है, तो 100% आपके जीवन में कोई पाप ग्रह योग, कोई महादशा, कोई अंतरदशा, किसी प्रकार की बाधा है। सबसे पहला काम है कि आप इस बाधा को मिटाएं, वरना आप बर्बाद ही रहेंगे, कभी उन्नति कर नहीं पाएंगे। तो कुंडली को दिखाएं, कुंडली को दिखाना सर्वश्रेष्ठ फैसला है। इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र, नकारात्मक बाधा या पाप ग्रह योगों की जो नकारात्मकता एकत्रित होती है जीवन में, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह माई का महारक्षा कवच है, जो ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित है और हमारे जीवन भर की साधना का प्रतिफल लेकर आएगा आपके पास। इस महारक्षा कवच को भी मंगवा लीजिए। इन दोनों को कार्यों को करते ही हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि ना केवल आपका यह दिसंबर, बल्कि आने वाला पूरा 2026
आपका भाग्योदय कारक बनेगा। वैसे भी यह सूर्य का वर्ष है और उन्नति 100% होनी है। बस सही मार्ग चुन लीजिए, यही गुरु का कार्य है, जो मार्ग बताए और वही हम आपको कर रहे हैं। अब बात करते हैं उपायों की। तो देखो 3 उपाय हैं, बड़े ही सरल है। केले की जड़ का पूजन करना है, पिछले कार्यक्रम में भी बताया था। अगले 3 से 5 दिन लगातार केले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना है, थोड़ा शहद डालकर चढ़ाना और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और गाय के घी का दीपक जलाना है। और रामायण, श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत गीता के 5 से 7 श्लोकों को आप पढ़िए, चौपाइयों को पढ़िए, इससे भी गुरु अनुकूल होते हैं। धार्मिक पुस्तकें यदि बंद रखी रहें तो ये पुस्तकों का अपमान होता है, गुरु का अपमान होता है। तो पुस्तकों को पलटिए और श्लोकों को पढ़ना शुरू करिए। ज्यादा नहीं, बस 3 से 5 ही पढ़ लीजिए, गुरु अनुकूल हो जाएंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, कुंडली है नहीं, डिटेल है नहीं, तब भी कुछ ना कुछ मार्गदर्शन निकलेगा। कुंडली तो बना ही देंगे किसी न किसी प्रकार से। तो कुल मिलाकर यह है कि वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करिए। आपकी समस्याओं का काफी हद तक समाधान हम दे सकते हैं। हजारों लोगों को दिया है, आपको भी दे देंगे। ठीक है, तो बस चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। माई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए आंख बंद करके, भाव के साथ, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।